कल एक दिन में मैंने जो अंदाजा लगाया वो यही है कि जनता जो है वो बदलाव चाहती है। जनता चाहती है कि अब बदले सरकार, क्योंकि जनता की भी अपनी कुछ शिकायतें हैं सरकार से। भाजपा की सरकार है, वो कह रहे हैं 400 सीटें पार करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि भाजपा की तीसरी बार सरकार बनेगी? देखिए, जिस तरह से प्रतिक्रिया लोग दे रहे हैं उससे तो नहीं लगता कि भाजपा की सरकार बनेगी। क्या आप इंडी गठबंधन की सरकार मानती हैं? जी, आजम खां को कल डूंगरपुर प्रकरण में दूसरी बार ये सजा सुनाई गई है, इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, कल जो सजा सुनाई गई है 10 साल की, इसने नाइंसाफी की एक आखिरी दर्जे की चरम सीमा है नाइंसाफी की। क्योंकि आजम खान साहब से इस डोंगरपुर प्रकरण का कोई ताल्लुक ही नहीं था। आजम खान साहब उस समय सरकार में मंत्री जरूर थे, लेकिन ये योजना जो थी ये एक सरकारी योजना थी, जो डीएम के आदेश पर ये मकान बनाए गए थे। एडीएम का भी उसमें आदेश था और सारे पेपर्स जो हैं वो लगे हुए थे कोर्ट के का जो फाइल थी। और डूडा के जितने भी अधिकारी थे वो सब भी इसमें शामिल थे। और अखबारों ने ये लिखा है कि आजम खान साहब के इशारे पर ये डोंगरपुर में जो घर वगैरह थे वो तोड़े गए। तो यहाँ मैं एक बात ये भी साफ करना चाहती हूँ कि किसी व्यक्ति विशेष के इशारों पर सजाएं नहीं मिला करती। सजाएं सबूतों के आधार पर मिलती हैं, और आजम साहब के विरुद्ध कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है कि उन्होंने लूट और डकैती में हिस्सा लिया हो या लूट और डकैती का माल उनके घर से बरामद हुआ हो। कोई सबूत नहीं है, फिर भी सजा दी गई क्योंकि सजा देनी ही थी। एक तरफ तो आप गवाहों, आजम खान साहब का नाम एफआईआर में नहीं था, सिर्फ गवाहों के आधार पर उन्हें सजा दी गई। तो एक तरफ तो आपने डोंगरपुर प्रकरण में गवाहों को इतना महत्व दिया कि आपने उनके बयानों के आधार पर सजा दे दी। दूसरी तरफ जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में हमने सारे गवाह प्रस्तुत कर दिए, सारे ये, यहाँ तक कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की पूरा रिकॉर्ड दे दिया, वहां से मिला हुआ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दे दिया, जिसमें अब्दुल्ला आजम का जन्म तिथि, वक्त, अब्दुल्ला आजम का वेट, हर चीज लिखी हुई थी, ओरिजिनल जमा कर दिए। और उसके बाद भी जो उनका जो वीडियो एविडेंस था वो भी कोर्ट में दिखा दिया कि 1990 में अब्दुल्ला मेरी गोद में है, लेकिन किसी भी गवाही को नहीं माना गया। तो ये सजाओं में ये दोहरा मापदंड कैसे है? एक तरफ तो गवाहों को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है कि 10 साल की सजा दे दी जाती है, दूसरी तरफ आप इतनी मजबूत एविडेंस के होते हुए उस पर कोई ध्यान नहीं देते और उसमें भी सजा कर देते। वो इस सजा के खिलाफ क्या हाईकोर्ट के आगे जाएंगे क्या? देखिए, लड़ाई तो हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे नाइंसाफी के खिलाफ। हमारी लड़ाई नाइंसाफी के खिलाफ है। आजम खान साहब ने क्या जनता के हित के लिए क्या नहीं किया। आजम खान साहब ने उस वक्त जब कोरोना काल में कोविड फैला हुआ था और हर शहर में ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन रामपुर में के अस्पताल में हर बेड पर ऑक्सीजन का सिलेंडर मौजूद था, यहाँ तक कि बाहर के लोग भी आकर यहाँ इलाज करा रहे थे। इन सब चीजों को नजरअंदाज करके उन्हें एक माफिया के रूप में प्रदर्शित करके उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं ऐसे ही ये टिप्पणियां नहीं कर रही हूँ, बल्कि 16 अप्रैल के दैनिक जागरण में 21 जो सेवानिवृत्त रिटायर्ड जो जजेस हैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक खत लिखा है और उसमें उन्होंने एक तरह से वार्न किया है चीफ जस्टिस को कि न्यायपालिका को अनुचित दबावों से मुक्त कराएं, और न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिशें की जा रही हैं। तो ऐसे ही फैसले न्यायपालिका की छवि को धूमिल करते हैं। लोगों का एतमाद न्यायपालिका पर कमजोर पड़ता जा रहा है।